तो दोस्तों अब आपको बताते हैं एक्सरसाइज 5A का 11वां सवाल। अब देखिए इसमें क्या बोला है कि इस नंबर में हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि रिजल्ट जो है इतना आ जाए। ठीक है, तो इसमें आपको क्या करना है, इसमें इससे डिवाइड करना है। ये देखिए आपको लिखना इस तरह से है कि कौन सा है ये 11 वाला ना, तो यहाँ पर आपको लिखना है द रिक्वायर्ड नंबर इक्वल, ये पहले लिखेंगे फिर डिवाइड फिर ये लिखेंगे। ये देखिए क्या है, 8 के पावर -1 डिवाइड बाई -5 के पावर -1। ठीक, तो इसमें यहाँ पे जैसे पावर -1 है तो ये तो पहले ही 1/8 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि पावर में माइनस है। अब यहाँ पे हम डिवाइड लिखते हैं। ठीक, अब यहाँ भी हम देख रहे हैं पावर में -1 है तो ये भी हो जाएगा क्या, 1/-5। ठीक, अब आगे क्या होगा, आगे जैसे ये 1/8 है ना, इसको लिखे रहो, इस डिवाइड को मल्टीप्लाई बना दो। ठीक, और मल्टीप्लाई जैसे ही हम इसको बनाएंगे तो ये जो होता है ये पलट जाता है इस तरह से, -5 ऊपर हो जाएगा और 1 जो है नीचे हो जाएगा। तो नीचे जो 1 है उससे कोई खास मतलब तो है नहीं। तो अब हम क्या करेंगे, आगे क्या होगा, इसका मल्टीप्लाई करके -5 और 8 1 जा 8। ठीक, ये है आपका आंसर। और अब देखिए 12वां वाला, इसमें भी सेम टू सेम है जैसे 11 वाला किया था। अब इसमें भी बोल रहा है कि इसमें क्या मल्टीप्लाई करें कि ये मिल जाए। तो देखो ये भी वैसे ही होगा। इसमें हम क्या करेंगे, पहले ये 4 लिखेंगे फिर डिवाइड लगा के ये लिखेंगे। देखिए ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा, ये देखिए 4 है, डिवाइड है, ये जो माइनस पावर है इसकी वजह से ये नीचे चला आएगा इस तरह से। ठीक, अब इसके इक्वल क्या होगा, 4 डिवाइडेड बाई 1 बाई, ये कितना हो जाएगा 27। ठीक है, 3 का क्यूब कितना होता है 27। अब आगे आपको पता है कि ये जो डिवाइड है इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये एक बार फिर से पलट जाता है, तो ये हो जाएगा 27। ठीक, इन दोनों का आप मल्टीप्लाई करेंगे और आपका आंसर आ जाएगा 108। और अब जो ये 13वां वाला है इसमें थोड़ा उल्टा है, इसमें पूछ रहा है कि इसमें हम किस चीज़ से डिवाइड करें कि रिजल्ट इतना आ जाए। तो इसमें आपको क्या करना है, पहले इसी को लिखना है फिर डिवाइड करना है इससे। ठीक है, देखिए कैसे, 13 नंबर ना, ये देखो पहले ये लिखेंगे फिर डिवाइड फिर ये लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए अब आपका क्या हो जाएगा, इस पर भी -1 है तो ये हो जाएगा 1/-30। ठीक है, डिवाइड को अभी रहने दो, और ये 6 पावर -1 है तो ये क्या हो जाएगा 1/6। ठीक, अब इसके आगे इसको तो वैसे ही रहने देते हैं, डिवाइड को कर देंगे मल्टीप्लाई और ये 6 जो है ऊपर आ जाएगा, नीचे 1 लिखो चाहे मत लिखो कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे क्या होगा, 6 से इसको काट देंगे तो यहाँ -5 आ जाएगा। ठीक है, -5, तो आपका क्या आंसर आ जाएगा यहाँ पे, माइनस माइनस आप ऊपर भी लिख सकते हैं, ऊपर है 1 और नीचे है 5। अब देखो ये जो
14th वाला है, ये बढ़िया है, मज़ेदार है, ये बहुत ही आसान है। आप देख रहे हैं ना यहाँ पे कि ये और ये तीनों बेस जो है एकदम सेम टू सेम है, इसलिए करना बहुत ही आसान है। अब इसमें देखिए बेस सेम है, तो इसमें क्या किया जाता है कि एक बार बेस को लिखो, ठीक, और उनके पावर को ऐड कर दो। तो यहाँ 3 है, इसमें माइनस लगा हुआ है तो हम ऐसे ही लिख दे रहे हैं इक्वल। ठीक, अब आगे क्या होगा, 3/5 के पावर ये हो जाएगा -3। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे ना, दोनों तरफ जो है कंपेयर करेंगे, क्या, पावर। तो कंपेयर करने से हमें क्या मिलेगा कि जब दोनों का बेस सेम टू सेम है तो हम इनके पावर को तो इक्वल लिख ही सकते हैं इस तरह से। ठीक, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। अब ये है आपका आंसर। अब देखो 15वां वाला, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। ये देखो इसमें क्या करना है ना, जैसे 3 की पावर 5 है, चलो हमने लिख दिया। 10 की पावर जो 5 है इसको हम दो टुकड़ों में बांट देंगे, 2 × 5 ये बन गया 10, इसके पावर लिख देंगे 5। ठीक, अब 25 को तो आराम से लिख देंगे 5 का स्क्वायर। ठीक, अब देखो 5 के पावर 7 मल्टीप्लाई ये जो 6 है ना, इसको भी कर देंगे 2 × 3 और इसके पावर कर देंगे 5। ठीक, अब देखो आगे क्या होगा, 3 के पावर 5 अलग लिख लो, 2 के पावर 5 अलग लिख लो, फिर 5 के पावर 5, फिर 5 की पावर 2। ठीक, यहाँ क्या है 5 की पावर 7 और यहाँ पर क्या है 2 की पावर 5 अलग और 3 की पावर 5 अलग। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बस देखो यहाँ पर क्या करना है कि जैसे 3 की पावर 5 है, यहाँ भी तो वही है, तो ये दोनों कट गया। ठीक, 2 की पावर 5 यहाँ है और यहाँ भी है, ये भी दोनों कट गया। ठीक है, अब बचा क्या, 5 की पावर ये और ये और ये सब ना, तो इसको क्या करेंगे, ये देखो एक बार 5 लिखो। ठीक है, जो दोनों मल्टीप्लाई में उनके पावर को ऐड करो, ये देखो 5 + 2। ठीक है, और जो 5 डिवाइड में है यानी नीचे है उसके पावर को माइनस करो, यानी -7। तो आपको पता चलेगा कि ये आ रहा है 5 के पावर 0। और ये आपको खूब पता होगा, किसी भी चीज़ के पावर 0 होता है तो उसका आंसर आता है 1। अब देखो ये जो 16 वाला है ना, ये बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है, ध्यान देना है, इसको बहुत ही चालाकी से करना है। कैसे, अब जैसे देखो इसमें n आ गया है, यहाँ यहाँ वहाँ यहाँ सब जगह ना। अब हमें ऐसा करना है कि ये जो 2 की पावर n+2 है ना, ये किसी तरह से गायब हो जाए। कैसे गायब करेंगे, ये देखो थोड़ा सा ना इसमें दिमाग लगाना है। जैसे ये 16 है ना, तो इसको हम बनाना चाहते हैं, ये जो 2 की पावर n+2 यहाँ भी है और वहाँ भी है, यहाँ पर n है और यहाँ पर n+1 है। हम ये सोच रहे हैं कि 2 की पावर n+2 सब जगह बना दें। ठीक है, कैसे बनाएंगे, ये देखो जैसे ये 16 है, इसको 8 × 2 कर दो। ठीक है, अब मल्टीप्लाई ये तो लिखा ही है 2 की पावर n+1। ठीक है, अब माइनस ये जो 4 है इसको कर दो 2 की पावर 2। ठीक है, मल्टीप्लाई 2 की पावर n। अब ये सब जो नीचे जो है, नीचे तो हम पहले से ही देख रहे हैं कि 2 की पावर n+2 यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो इसको तो चलो हम कॉमन ही कर लेते हैं। 2 की पावर n+2 कॉमन कर लिया तो ब्रैकेट में क्या बचा, ये वाला 16 माइनस और ये वाला 2। ठीक है, इतना तो आसान है। ठीक, अब देखो आगे क्या है कि ये जो 8 है इसको हम ऐसे लिख ले रहे हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई ये 2 को हमने अलग क्यों किया था, क्योंकि ये 2 की पावर 1 मान लिया जाएगा और क्योंकि ये भी बेस 2 है।
ये भी बेस 2 है, तो दोनों को हम एक बार में बेस ऐसे लिख करके पावर को ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर पावर जो दिखाई नहीं दे रहा है, जो कि 1 मान लेते हैं, उस 1 को जब हम इसमें ऐड करेंगे तो n+1 में 1 ऐड करने से बन जाएगा n+2। अब माइनस, यहाँ पर भी तो बेस सेम टू सेम है, तो एक बार बेस को लिखो और पावर को कर दो ऐड, n+2। ये देखो n+2। अब हम क्या देख रहे हैं कि ऊपर भी जो है दोनों तरफ 2 की पावर n+2, 2 की पावर n+2 आ गया ना। अब देखो नीचे क्या है, 2 की पावर n+2 और मल्टीप्लाई 16 में से 2 जाएगा तो 14। ठीक है, अब देखो अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये भी दोनों तरफ 2 की पावर n+2 है, तो चलो भाई यहाँ भी कॉमन कर लेते हैं, 2 की पावर n+2 कॉमन कर लिया। अब ब्रैकेट में यहाँ क्या बचा 8, और ये फिर माइनस, यहाँ पर कुछ बचा ही नहीं, तो जब बचा ही नहीं तो हम लिखेंगे 1। ठीक है, और अब देखो नीचे ये क्या है, 2 के पावर n+2 और मल्टीप्लाई 14। अब देखो ये और ये दोनों कट गए क्योंकि दोनों सेम टू सेम थे ना। अब क्या होगा, हमारा क्या बचेगा, यहाँ पे 8 में से 1 जाएगा 7, 7/14, यानी कि आ जाएगा कितना आपका 1/2। और अब देखो 17 का पहला वाला, इसमें क्या है कि दोनों तरफ बेस तो सेम है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक बार 5 को लिखो और पावर को कर दो ऐड ना, 2n+3 और इक्वल क्या है। अब क्या होगा कि हम देख रहे हैं कि दोनों तरफ तो बेस सेम है, तो पावर को हम कंपेयर भी कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब बेस को हम नहीं लिखेंगे, अब सिर्फ पावर को लिखेंगे। आप चाहें ना तो यहाँ पर एक स्टेटमेंट लिख लीजिएगा कि ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड्स। तो ये देखो, तो 2n+3, अब हम केवल पावर को लिख रहे हैं ना, बराबर 9। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2n इक्वल, ये 3 उधर जाके माइनस हो जाएगा, और फिर n इक्वल 6/2 यानी कि 3। और अब देखो 17 का दूसरा वाला, ये जो 8 है ना, इसको हम लिखेंगे क्या, 2 के पावर 3, क्योंकि 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8, इसीलिए ये क्या है 2 की पावर n+2। ठीक है, और ये जो 32 है ना, ये आप प्राइम फैक्टराइजेशन से करके देख लीजिएगा, आपको पता चलेगा कि ये होता है 5 बार 2 का जो मल्टीप्लाई करते हैं, 2 × 2 × 2 × 2 × 2 तब आता है, इसलिए हम 2 के पावर 5 लिख दे रहे हैं। ठीक है, तो ये जो दोनों बेस सेम है, तो एक बार बेस को लिख करके पावर को ऐड कर लो, तो एन ये क्या है 3 + n+2 इक्वल 2 की पावर 5। ठीक है, अब ये 2 के पावर n+3 + 2 5, और इधर क्या है 2 की पावर 5। ठीक है, तो अब हम देख रहे हैं कि एक ही बेस यहाँ भी नज़र आ रहा है, वही यहाँ भी नज़र आ रहा है, तो अब हम पावर को कंपेयर कर रहे हैं, तो n+5 इक्वल 5, तो आपका क्या आ जाएगा, n इक्वल 5 - 5 यानी कि 0। और अब देखो 17 का तीसरा वाला, ये देखो इसमें क्या है ना कि चलो भाई चलो, अच्छा हम ये 6 के पावर 2n+1 तो हम ऐसे ही लिख दिए। ठीक है, डिवाइड, ये जो है 36, इसको हम लिखेंगे 6 का स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पर ये है। ठीक, अब इस तरह से यहाँ क्या हो जाएगा, 6 के पावर 2n+1। आपको पता है जब दोनों बेस होता है सेम और बीच में डिवाइड हो तो पावर को माइनस करते हैं, जब मल्टीप्लाई होता है ना तो पावर को ऐड करते हैं, लेकिन डिवाइड के टाइम में पावर को माइनस करते हैं, इसलिए मैंने ये जो पावर 2 था इसका मैंने माइनस कर दिया। ठीक है, अब देखो 6 के पावर 2n, ये क्या हो जाएगा -1 इक्वल 6 के पावर 3। ठीक, अब आगे क्या होगा, आप देख रहे हैं कि एक ही बेस दोनों तरफ आ गया, तो अब हम ना इसके पावर को कंपेयर कर रहे हैं। ये देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2n इक्वल, ये 1 जाके उधर ऐड हो जाएगा, 4 बन जाएगा, और n जो है इक्वल 4/2, यानी कि आपका आंसर क्या आ जाएगा 2।
और अब देखो ये जो 18 वाला है, इसके लिए ना किताब में एक हिंट दिया है, लेकिन मैं उस तरह से नहीं, मैं और भी आसान तरीके से बता रहा हूँ। देखो पहला काम तो ये करना है कि जो 1250 है ना, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर देना है। मतलब कि ये देखिए, ठीक, तो इसमें क्या है, 2 एक बार है और 5 जो है 4 बार है। इसीलिए हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, 2 एक बार यानी 2 की पावर 1 चढ़ाएंगे और 5 लिख करके 5 की पावर 4 चढ़ाएंगे। अब देखो इधर तो आपको पता ही है, इधर इधर तो जो लिखना है वो लिख ही दीजिए इस तरह से, ठीक है। अब हम क्या देख रहे हैं ना, कि अब आप बड़े आराम से कंपेयर कर सकते हैं। क्या आप एक बेस पकड़ लीजिए, जैसे 2 के पावर ये है और 2 के पावर ये है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 की पावर n-7 है, ठीक है। तो लिखेंगे हम n-7 और इस साइड 2 की पावर क्या है 1, ठीक है, तो इक्वल 1। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, n = 7 + 1, यानी कि आंसर क्या होगा 8।